जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निरूपण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।
राजविद्या राजगुह्ययोगः अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां जय श्री कृष्ण बेन, जय श्री कृष्ण बेन, जय श्री कृष्ण। 10 શ્લોક સુધી બતાવ્યો છે. આપણે 10મો કરીએ છીએ, હજી 10મો ચાલુ છે ને બેન? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. લાસ્ટ સેટરડે જય શ્રી કૃષ્ણ. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मेरी उपस्थिति में यह प्रकृति, ये पूरा चर और अचर यानी कि जड़ और चेतन सभी को सृजन करती है। सूयते हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते है। और इसी तरह ये जगत जो है वो बार बार उत्पन्न और लय होता है। हम देख रहे हैं कि भगवान स्वयं चैतन्य स्वरूप से कुछ करने को करते नहीं हैं और प्रकृति जड़ होने की वजह से अपने आप कुछ नहीं कर सकती। लेकिन परमात्मा की उपस्थिति में प्रकृति ये सारे विश्व का सृजन और जो भी नाटक चल रहा है वो हो रहा है।
फिर हमने देखा कि किसके लिए हो रहा है, तो भगवान के अपने लिए भी नहीं है, किसी और के लिए भी नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, आत्म तत्व तो एक ही है। तो फिर ये जगत ये जगत की सृष्टि या सृष्टि का सृजन क्यों करें? तो भगवान की लीला के लिए हुआ है क्या? तो लीला भगवान करते हैं, तो फिर ये संसार में सुख दुख वगैरह जो भी है, तो भगवान क्या, वैसे तो हम कहते हैं कि भगवान करुणावान है, तो इतना सारा दुख क्यों? ये जो लीला करते हैं तो ऐसी लीला क्यों? और वैसे तो ईश्वर में, भगवान में कोई कमी तो है नहीं, क्यों कमी पूरी करने के लिए वो लीला करें? उनको पूर्ण है तो उनको तो कुछ एंजॉय करना नहीं है, कुछ आनंद प्राप्त नहीं करना है, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, तो फिर ये लीला क्यों? आत्म तत्व जो है, चैतन्य जो है, परमात्मा जो है, वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होते हुए उनको सब कुछ मालूम है। सर्वज्ञ है तो फिर उनमें मन में कोई इच्छा भी नहीं होगी। तो इच्छा ही मन में नहीं है तो फिर ये लीला क्यों? क्योंकि अपने आप में कोई कमी तो महसूस नहीं कर सकते, नहीं करते राधर, तो लीला क्यों कर रहे हैं? तो हमने थोड़ा श्रीमद् भागवत के रेफरेंस से थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करी, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लीला की बात बहुत अच्छी तरह से गहराई से करी गई है। और महर्षि अरविंद की बात को हमने समझते हुए देखा कि जो लीला हो रही है वो मात्र करुणा, और करुणा करने के लिए ही ये लीला हो रही है, यदि लीला है तो। और हमने गत सत्र में हमारी बात को यहाँ रोकी थी कि लीला के बारे में और भी कुछ बातें करी जा सकती हैं, लेकिन अभी वो लीला को हम बाजू में रखते हैं, वो लीला को समेट लेते हैं और वापस हमारे मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। वो लीला की जो थोड़ी बहुत जो बातें करनी थी, जो बची हैं, वो कभी और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब कर लेंगे। तो कमिंग बैक टू अवर मेन स्ट्रीम, अपना जो मुख्य मुद्दा है कि भाई ये सब सोचते हुए हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि की कोई जरूरत ही नहीं है, सृष्टि हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा स्वयं सृष्टि का सृजन नहीं करते हैं और प्रकृति जो है वह जड़ होने की वजह से अपने आप सृष्टि का सृजन नहीं कर सकती। और हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखा कि तो फिर ये सृष्टि का सृजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम जिसको सृष्टि कहते हैं, जो हमें सामने दिखता है, वो क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वह मात्र और मात्र माया है। यानी जो चीज हमारे बुद्धिगम्य नहीं होती, तर्क संगत नहीं होती, उसको जो बुद्धिगम्य या तो तर्क संगत बना सकती है, वह माया है। यानी अभी तक हम देख रहे थे कि सृष्टि के सृजन की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा पूर्ण है, हम भी परमात्मा का ही स्वरूप है। पूर्ण हमारी जो आत्मा का जो स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा सो परमात्मा, वही कॉन्शियसनेस है और उसी से हम जुड़े हुए हैं। तो आत्मा के लेवल पर हम भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। तो फिर हमें किसी भी प्रकार की अपूर्णता को पूर्णत्व में कन्वर्ट करना नहीं है, बदलना नहीं है। तो फिर ये सब करने के, क्योंकि हम एक बात हम अच्छी तरह से समझते हुए चले कि इस जगत में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आई मीन दिस इज अ फलक्रम, इसके इर्द गिर्द ये सब घूम रहा है, इस विचार के
कि जो भी प्रवृत्तियां हो रही हैं वह कुछ न कुछ कमी को पूर्ण करने के लिए हो रही है, बराबर। एनीथिंग दैट यू डू, कोई भी कर्म हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी या तो कोई ना कोई जरूरत हमें दिखाई देती है, जिसको परिपूर्ण करने के लिए वो कार्य हम करते हैं। सिंपल एक गिलास पानी पीने से लेकर जो भी आप सोचो, somewhere there is a desire to fulfill that void। वो जो एक जगह खाली रिक्त स्थान है, रिक्तता जो है, उसको भरने के लिए हम वो कार्य करते हैं। इस एंगल से देखें तो आत्मा और परमात्मा दोनों परिपूर्ण है, इसलिए इस जगत की कोई वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जगत दिखता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो सृष्टि दिख रही है वो और कुछ नहीं है लेकिन माया है। और तो फिर ये माया है वो दिखती क्यों है, कैसे दिखती है? तो 5वें अध्याय में भगवान ने कहा था हमको, 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। यानी ज्ञान को अज्ञान ने ढांक लिया है, कवर कर लिया है। अज्ञान के ऊपर, सॉरी, ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर अज्ञान रूपी बादल छाए हुए हैं, और इस बादलों की वजह से ये जो जंतु, यानी कि ये जो सृष्टि पर जो जीव रह रहे हैं, वह उससे मोहित होते हैं। तेन मोह्यन्ति जंतवः। तो ये पूरा जो प्रश्न है वह, उसकी कुछ भी यदि अहमियत है, तो यदि आप सृष्टि के लेवल पर खड़े होकर इसके बारे में सोचेंगे तो ही उसकी अहमियत है। आत्मा के लेवल पर आप हो जाएंगे। अब थोड़ा एक थोड़ी देर के लिए एक मेंटल तैयारी रखना खुद की लगाने की। दो जगह है, एक आत्मा का लेवल है, एक सृष्टि का लेवल है। आत्मा का लेवल है, सृष्टि का लेवल है। आत्मा का लेवल है, सृष्टि का लेवल है। तो यहां से यहां बारी बारी कूद के लगानी है इस पूरी बात को समझने के लिए। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम कौन से लेवल पर है, आत्मा के लेवल पर है कि सृष्टि के लेवल से बात कर रहे हैं। तो सृष्टि के लेवल की बात एक है, आत्मा के लेवल की बात अलग है। वी विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू। दोनों के बीच में हम झोले खाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, इस बात को समझने के लिए, लेकिन मजा आता है। तो अभी सृष्टि के लेवल पर यदि हम देखेंगे तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी यदि हम सृष्टि का स्वीकार करेंगे कि हाँ सृष्टि है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो हम कहेंगे कि माया उपाधि युक्त ईश्वर इस जगत का सर्जन करते हैं। अब एक उदाहरण लेकर हम चलने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो खुद की मारने की जो बात हो रही है, आपको सिनेमा थिएटर में बैठे हैं ऐसा इमेजिन करना है। सिनेमा थिएटर में एक तो सीट पर आप बैठे हैं, सामने पर्दा है और पीछे प्रोजेक्टर चल रहा है, बराबर। नाउ जब भी आप सीट पर बैठे हैं
तभी आप सोचेंगे कि ये जो पिक्चर मुझे दिखाई दे रहा है वह कैसे दिखाई देता है। तो ये प्रोजेक्टर सामने पर्दे के ऊपर ये पिक्चर को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टर है वह माया उपाधि युक्त ईश्वर है और हम इस सिनेमा थिएटर में वो पिक्चर चलता है उसके बीच में बैठे हुए हैं। यानी कि अभी हम ये सृष्टि में बैठकर ये देख रहे हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? पीछे से प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है, सामने आगे पर्दा है, उसके ऊपर पिक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है। यानी माया उपाधि युक्त ईश्वर शुद्ध चैतन्य रूपी जो पर्दा है इसके ऊपर इस सृष्टि को प्रोजेक्ट कर रहा है और वो पिक्चर हमें दिखता है और वो पिक्चर का हम आनंद ले रहे हैं, या तो पिक्चर में जो भी कुछ हो रहा है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। लेट अस पुट इट दिस वे, सुख है दुख है जो भी कुछ है। तो हम कहेंगे कि माया की उपाधि वाला ईश्वर यानी कि प्रोजेक्टर जो इस सृष्टि को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन बिना पर्दे के ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए सामने पर्दा होना जरूरी है। पर्दे में कोई हलन चलन नहीं है, कोई मोशन नहीं, कोई गति नहीं है, कुछ भी नहीं होता। पर्दा अपनी जगह पर सिर खड़ा है। अब ये पर्दा अपने आप कुछ नहीं करता, लेकिन बिना पर्दे के आपके पास प्रोजेक्टर होते हुए भी पिक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसलिए माया उपाधि युक्त ईश्वर भी ये शुद्ध चैतन्य रूपी पर्दे के ऊपर ही अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। और इसी बात को अभी नाउ यू हैव टू जंप ऑन द स्क्रीन, यानी कि अभी आपको स्क्रीन बन जाना है, पर्दे के ऊपर जाकर खड़ा रहना है। तो वहां जब भी आप पर्दे के ऊपर आप जाकर खड़े रहोगे, पर्दे की जगह पर खड़े रहोगे, तो आप कहोगे कि मेरी निगरानी में या तो मेरे होते हुए ही प्रोजेक्टर चित्र दिखा सकता है। और वही बात भगवान यहाँ कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरे होते हुए ही ये प्रकृति ये पिक्चर दिखाती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? पिक्चर है, इट्स ए मूवी। तो यहां ये जो सारी बातें हो रही हैं वह चलचित्र के संदर्भ में हो रही है। हम मूवी थिएटर में अंदर बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है, और यदि हम पर्दे में जाकर घुस जाएं या तो अपने आप को पर्दा समझ लें, तो फिर इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो सच्चिदानंद आत्मा जो है मात्र पर्दा, उसके लिए तो कोई पिक्चर नहीं है, जगत नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि आप पर्दे की जगह पर जाकर खड़े हो जाओ तो फिर पिक्चर के बारे में बात करना ही बेकार है। क्या पिक्चर? कौन सा पिक्चर? हु नोज व्हाट इज इट? सो जब भी प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है, खाली पर्दा है, वहां कुछ है ही नहीं, तो फिर वो पिक्चर के बारे में बात क्या करें? कुछ है ही नहीं वहां। तो हमें ऐसा लगेगा फॉर द टाइम बीइंग कि पिक्चर अलग है, पर्दा अलग है, दो अलग अलग एंटिटीज हैं।
जगत एक है और सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो अलग है। लेकिन वो भी सही नहीं है, क्योंकि पर्दा है तो ही पिक्चर है, यानी कि सच्चिदानंद ब्रह्म है तो ही इस जगत की शक्यता है। तो ये जो जगत है वो सच्चिदानंद से अलग नहीं है, लेकिन सच्चिदानंद में जगत नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझिए। सच्चिदानंद से जगत परे नहीं है, लेकिन जगत सच्चिदानंद में भी नहीं है। जैसे कि पर्दे के बिना चलचित्र का संभव नहीं है, वैसे पर्दे के अंदर चलचित्र नहीं है। तो दोबारा यही बात मैं कहता हूं, वापस खुद की मारो पर्दे की ओर, पर्दे के पास चले जाओ, तो वहां फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सच्चिदानंद, परमात्मा के स्टैंड पॉइंट पे, पर्दे के स्टैंड पॉइंट से आप जाकर बोलोगे तो पिक्चर के बारे में बात करना बेकार है, जगत के बारे में बात करना बेकार है। क्वेश्चन ऑफ जगत डज नॉट अराइज। और चलचित्र को मैं देखता हूं, जगत को देखता हूं, तो वह बिना पर्दे के शक्य नहीं है। इसलिए जगत विदाउट सच्चिदानंद इज नॉट पॉसिबल। जगत विदाउट, या तो जगत इंडिपेंडेंट ऑफ सच्चिदानंद, वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट। और इसलिए जब भी भगवान कहते हैं कि मस्थानी सर्वभूतानी और नच मस्थानी भूतानी, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हुए भी सच हैं। इट इज एज गुड एज पर्दा कहता है कि सारा चलचित्र मुझमें समाया हुआ है, और वापस वही पर्दा कहता है लेकिन मेरे में कुछ नहीं है। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जब चलचित्र चल रहा है तभी वो चलचित्र पर्दे के ऊपर ही दिखता है, इसलिए वो पर्दे में ही समाया हुआ है चलचित्र बोल सकता है ना। तो मस्तानी सर्वभूतानी, चलचित्र में जो भी कुछ दिख रहा है वो मेरे मेरे अंदर दिख रहा है, यानी कि मस्तानी सर्वभूतानी भगवान कहते हैं। और जैसे प्रोजेक्टर स्विच ऑफ हो गया, चलचित्र वहां नहीं है, तो पर्दा बोलता मुझमें तो कुछ है ही नहीं। इवन वैसे भी पिक्चर चालू है तभी भी पर्दे के ऊपर प्रोजेक्शन है, पर्दे के अंदर कुछ नहीं है। पिक्चर इज नॉट ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्क्रीन। सो जब भी भगवान दोनों चीज एक ही सांस में एक साथ यदि कहें कि मस्तानी सर्वभूतानी और नच मस्तानी भूतानी, मेरे अंदर सब कुछ समाया हुआ है और मेरे अंदर कुछ नहीं है, दोनों बातें सही हैं। तो अभी ये जगत दिख रहा है, उसके लिए कोई कारण तो होगा। तो चलचित्र दिख रहा है तो उसके लिए कुछ कारण तो है। तो कारण क्या है? ईश्वर, यानी माया उपाधि धारण किया हुआ ईश्वर, वही प्रोजेक्टर है। और वो माया उपाधि क्या है? प्रोजेक्टर के अंदर जो फिल्म आपने लोड करी है वो माया उपाधि है। तो वो माया उपाधि धारण किया हुआ ईश्वर, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, पर्दा बोलता है। नाउ वी आर अगेन गोइंग बैक टू पर्दा, कि मेरी मौजूदगी में ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है। तो ये प्रोजेक्टर मेरे ऊपर ही प्रोजेक्ट करता है, और फिर बाद में पिक्चर खत्म हो गया तो वहां कुछ दिखता भी नहीं है। अभी ये पिक्चर जो चल रहा है वो क्या प्रोजेक्टर के लिए है? नहीं। तो जो जगत है वो परमात्मा के लिए नहीं है। और अभी इस बात को थोड़ा इंटीग्रेट करिए, आत्मा सो परमात्मा, हम भी उन्हीं उन्हीं के अंश हैं, हम वही हैं रादर। तो ये सृष्टि जैसे प्रोजेक्टर के लिए पिक्चर नहीं है, वैसे हमारे लिए भी नहीं है।
और इसलिए इस सृष्टि के होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, चल लेट अस इमेजिन। चलो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मजा आएगा। मैं 9वीं कक्षा में था और हमारे यहाँ छोटा सा गांव है, तो वहां टूरिंग टॉकीज हुआ करती थी, तो वहाँ पिक्चर्स आते थे। तो हमारे एक शिक्षक थे हमारे क्लास में, हमको पढ़ाते थे, सापरिया सर करके। वो सापरिया सर का छोटा भाई उनके साथ रहता था। और वो बिल्कुल ड्राई आदमी था, उसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। ही वॉज एब्सोल्युटली, वैसे इंटेलिजेंट था, पढ़ने में वगैरह ठीक था, लेकिन थोड़ा पलगारी कक्षा का, जो भी बोलो, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एनीथिंग। तो सापरिया सर ने मुझे बोला कि भाई तुम एक काम करो, ये शायद मुगले आजम या कुछ ऐसा पिक्चर आया था, अच्छी अच्छी पिक्चर थी कोई, तो बोला उसको पिक्चर देखने लेकर जाओ। क्योंकि वो सापरिया और उनकी वाइफ और फैमिली वगैरह जाते थे, तो यूज्ड टू फील बैड ना कि भाई अपना भाई साथ में नहीं आता है और हम पिक्चर देख कर आते हैं, वैसा उनके मन में कुछ होता होगा, व्हाटएवर। सो उनकी इच्छा थी कि मैं उसके उनके भाई को पिक्चर दिखाने ले जाऊं। और सापरिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारी टिकट के पैसे भी मैं दूंगा, लेकिन तुम इसको लेकर जाओ। बोला ठीक है। तब टिकट क्या 12-12 ना टिकट होती थी। तो 1.5 रुपया उन्होंने मुझे दिया और बोला इसको तुम पिक्चर दिखाओ। गई। अभी वो सापरिया सर का जो भाई था, उसको एक शौक था, चाय पीने का। मैंने उसको बोला चल यार एक काम करते हैं, पिक्चर देखते हैं और इंटरवल में चाय पियेंगे। तो तैयार हो गया, ठीक है चलो। तो हम गए, टिकट ली, पिक्चर शुरू हो गया और इंटरवल पड़ा। ये रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, या मेरे साथ एक घटना घटी हुई है, ये बात को समझने के लिए। इंटरवल हुआ, बाहर निकले हम, स्टॉल पे जाकर चाय पी, अच्छी बढ़िया सी चाय बना के पी ली दोनों ने। और फिर हम, शुरू होने वाला था पिक्चर, वापस में बोला चलो अभी अंदर जाएंगे। बोला नहीं अभी हो गया, चाय पी ली। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बाकी का आधा पिक्चर उसको देखने में कोई दिलचस्पी, रादर उसको पिक्चर में ही दिलचस्पी नहीं थी, उसको चाय में दिलचस्पी थी। और कैन यू बिलीव, वो पिक्चर हम आधा छोड़ के निकल गए वहां से, उसको नहीं देखना था। अभी जिसको पिक्चर देखना नहीं, अभी अभी नाउ यू कैन रिलेट, जिसको पिक्चर देखना ही नहीं है, अभी वहां क्या पिक्चर चलता है, कौन सी पिक्चर चलती है, क्या चल रहा है, क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, उसका मतलब क्या है उसको। इसी तरह यदि आप इस विश्व रूपी सिनेमा हॉल में बैठे हैं, सृष्टि रूपी, और आपको पिक्चर में इंटरेस्ट ही नहीं है, बराबर, तो फिर पिक्चर का मतलब क्या। यानी इस स्थिति में यदि हम पहुंच गए, तो हम मोरलेस वो पर्दे वाली स्थिति पर ही हैं। ये पर्दे के पर कौन सा पिक्चर प्रोजेक्ट होता है, उससे जैसे पर्दे को कुछ लेना देना नहीं है, वैसे आपको भी कौन सी पिक्चर है उसमें यदि इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन सी भी पिक्चर चले आपको उसमें इंटरेस्ट में कोई लेना दे। सो यू आर इक्विवेलेंट टू पर्दा मेंटली। वही आप ही परमात्मा हो गए ना, सच्चिदानंद हो गए ना आप ही। सच्चिदानंद में कि वो उसको क्या, वो वहां प्रोजेक्ट हो रहा है उसको मतलब नहीं है, और हमें भी मतलब नहीं है कि वहां क्या प्रोजेक्ट हो रहा है। फॉरगेट इट। तो यदि हम इस स्थिति पर पहुंच गए, यानी कि हमने अपने आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त कर ली, और यदि हमको ये सृष्टि में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर ये सृष्टि की जरूरत क्या है। यानी
सृष्टि की अहमियत को आपने आत्मा के लेवल पर जाकर, यानी कि पर्दे के लेवल पर जाकर उसको नकार दी कि भाई इसकी कोई जरूरत ही नहीं, दिस नॉट रिक्वायर्ड। तो आत्मा तत्व के लेवल पर यदि जाकर हम बात करें तो रियल सृष्टि है नहीं। तो अभी यहां सिनेमा हॉल में चल क्या रहा है? चलचित्र, पिक्चर, वो मुगले आजम चल रही थी मान लीजिए, तो वो क्या है? वो माया है। और माया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। फिर वह मुगले आजम भी चले, संगम भी चले, कोई भी पिक्चर चले, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी चल सकता है। तो पर्दा अपने आप कुछ नहीं करता, आत्मा डज नॉट क्रिएट एनीथिंग। प्रकृति यानी कि प्रोजेक्टर अकेला बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकता, उसको पर्दे की सपोर्ट की जरूरत है, यानी कि प्रकृति को परमात्मा के सपोर्ट की जरूरत है। और ये प्रकृति का अस्तित्व यदि परमात्मा का अस्तित्व है तो ही शक्य है। इसलिए भगवान यानी कि पर्दा कहता है कि अहम विसृजामि, मैं सब कुछ सर्जन करता हूं। लेकिन ये सर्जन प्रकृति कर रही है, प्रोजेक्टर कर रहा है। और इसलिए नचमाम तानी कर्मानि निबद्धन्ति, यानी प्रोजेक्टर कुछ भी प्रोजेक्ट करे मेरे ऊपर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पर्दे के ऊपर कोई भी पिक्चर प्रोजेक्ट हो, पानी का, आग का, बाढ़ का, मारामारी का, खूना मरकी का, कुछ भी हो, उससे पर्दे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए पिक्चर में जो भी कुछ दिखाया जाता है उससे पर्दे को कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए नचमाम तानी कर्मानि निबद्धन्ति, यानी सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है वो मुझे बांधते नहीं है, भगवान को छूते नहीं है। और ना हो, क्योंकि परमात्मा वही आत्मा है, हमारा आत्मा स्वरूप भी वही है, तो हम भी वही कह सकते हैं। तो अभी वो सिनेमा हॉल को छोड़िए, प्रोजेक्टर में अपने शरीर में आ जाइए। तो प्रोजेक्टर क्या है? हमारा मन है। तो ये सृष्टि का सृजन कौन करता है? हमारा मन करता है, बराबर। मंडूक्य में सुषुप्ति में चले जाओ, गहरी नींद में सो गए तो प्रोजेक्टर बंद है, कोई पिक्चर नहीं, कुछ दिखता नहीं, न तो जागरूक है न तो सपना है, कुछ नहीं, सुषुप्ति है, पड़े हैं आप। तो ऐसा प्रोजेक्शन करता कौन है? मन करता है। और ये सब अपना अपना कार्य करते हैं, वह हमारी आत्मा की उपस्थिति में। और इसलिए जब आप आत्मा के लेवल पर जाकर बात करोगे तो ये मन, शरीर, बुद्धि जो भी कुछ कर रहे हैं उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। दे डोंट माइंड बाइंड मी, नचमाम तानी कर्मानि निबद्धन्ति, ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। क्योंकि आत्मा का और शरीर का रियल कनेक्शन नहीं है। पर्दा और उसके ऊपर जो पिक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है, वो दोनों के बीच में एक दूसरे को जोड़ने वाली, बांधने वाली कड़ी नहीं है। पिक्चर से पर्दा बंधता नहीं है,
पिक्चर उसको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता पर्दे को। ये बात अच्छी तरह से समझ के चलो। इसी तरह आत्मा और ये जो कुछ हो रहा है, ये दोनों के बीच में कोई संबंध की कोई कड़ी है ही नहीं, क्योंकि इस संबंध की कड़ी तभी बन सकती है जब दो चीजों के बीच में आपको कोई संबंध देखना है तो दोनों का अस्तित्व होना जरूरी है। यहां एक सत्य है, एक मिथ्या है, और सत्य को मिथ्या प्रभावित नहीं कर सकता। प्रकृति जो है वो आत्मा के ऊपर आरोपित की गई है। कैसे? जैसे रज्जु के ऊपर सर्प आरोपित किया गया है, यानी सर्प मिथ्या है, रज्जु सत्य है। तो प्रकृति के रूप में हम जो भी कुछ दिख रहा है वह रज्जु के ऊपर आरोपित किए गए सर्प की तरह है। हम रज्जु हैं और ऊपर जो दिखता है वो सर्प है। तो ये सुपर इम्पोजिशन है। तो इसलिए रियलिटी में सर्प तो है ही नहीं, वो तो एक आभास है। और इस बात को क्लैरिटी के साथ यदि हम समझ जाएं कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा मन है, प्रोजेक्टर है, कुछ भी करे वो मन, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इस बात की अनुभूति हो जाए तो फिर जो भी कर्म आप करते हैं उस कर्म से आपको कुछ लेना देना नहीं है। फिर कहेंगे कि भाई अभी आत्मा को कर्म से ही लेना देना नहीं है तो कर्म के बंधन सब छूट गए, कर्तृत्व भी गया और इसलिए भोक्तृत्व भी गया। और ये शरीर हमको मिलता क्यों है? क्योंकि कर्ता को भोक्ता बनना पड़ता है। तो जिस दिन कर्तृत्व गया उस दिन भोक्तृत्व भी गया, फिर पुनर्जन्म की कोई शक्यता नहीं है। तो क्या हुआ? मोक्ष। तो सब कुछ आत्मा के इर्द गिर्द घूमता है, वही सबका बेज है। आत्मा में कोई कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है, और इसलिए क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं करता, इसलिए जो भी कार्य शरीर करता है उसके साथ आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं यहाँ जो भगवान अपनी बात कर रहे हैं, मस्तानी सर्वभूतानी, मी की जो बात कर रहे हैं, वह इस सभी संपूर्ण आत्मा से या तो चैतन्य से जो सृष्टि आच्छादित हुई है उस चैतन्य की बात करते हैं। वह अपने आप में शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। और भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं एक के लिए आत्मा हूं दूसरे के लिए नहीं हूं, मैं सभी के लिए आत्मा हूं, सभी का वही हूं, यानी आई एम सेम विथ एवरीबडी। भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो मैं सभी की आत्मा हूं और वही परमात्मा है, वही जगत के कारण है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, और इसलिए वो कर्मों से मुक्त है, पाप पुण्य से मुक्त है, यह सुख दुख से परे है। और क्योंकि नित्य बुद्ध है तो इसमें कोई अज्ञान भी नहीं है, सर्वज्ञ है, और इसलिए वह मुक्त स्वभाव के हैं,
हमेशा ऑलवेज फ्री, मुक्त ही हैं। यदि ऐसा है तो हमें आत्मा को न तो शुद्ध करने की जरूरत है, आत्मा की कोई शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है, न तो उसको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुद्ध है, वो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। क्यों वो इम्प्योर भी नहीं है, वो इग्नोरेंट भी नहीं है, तो उसको न तो प्योरीफाई करने की जरूरत है, न तो एनलाइटन करने की जरूरत है। और इसलिए आत्मा को मुक्त करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी तरह से वो बंधा हुआ ही नहीं है, और वही आत्मा हम हैं। यदि इसकी प्रतीति हुई, ये बात आपने जो श्रवण कर ली, इसको आप मनन करते रहोगे, और जैसे जैसे अनुभूति दृढ़ होती जाएगी, निधि ध्यासन होता रहेगा, तो फिर मोक्ष निश्चित है, क्योंकि आत्मा मुक्त है। इसको मुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र ये महसूस करना है कि भाई मैं फ्री हूं, मैं मुक्त हूं, बस मिल गया मोक्ष। भगवत गीता का आज का ये अंतिम सेशन। अब आज से क्लास बंद, मुक्ति मिल गई, हम सब शुद्ध बुद्ध आत्मा है। आप कहेंगे वो बात आपने कही सही, लेकिन अभी हम तो जो यहाँ बैठे हैं वैसे के वैसे ही बैठे हैं। मुक्ति की बात अच्छी लगती है सुनने के लिए, लेकिन उसका एहसास नहीं हो रहा है। इट्स नाइस टू लिसन एंड मजा आता है, हमको तो चढ़े, मजा आनंद आवे, लेकिन अभी भी हम ऐसे ही बैठे हैं। मोक्ष मिला तो क्या हुआ, तो इसको जानने के लिए अगले शनिवार को वापस आना पड़ेगा, और आते ही रहना पड़ेगा। समझ गए ना? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? याने 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 शनिवार से आता ही रहना पड़ेगा, हमारा ये नाटक चालू ही रहेगा। जिस दिन वो फ्लैश हो जाएगा उस दिन आप आना बंद करोगे, तब तक चालू रहेंगे। यानी एक बात हम समझ, जैसे एक बार मैंने पहले भी कहा था कि जो भी व्यक्ति यहाँ क्लास में दिखते नहीं है, समझ लेना कि उनको फ्लैश हो गया, तब तक आप यहाँ दिखोगे। ओके, एनीवे, चलिए। सो इस बात के साथ हम इस श्लोक को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।